मलाला यूसुफ़ज़ई। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में व्यस्त होते हैं, उस छोटी सी उम्र में एक लड़की शिक्षा को अपना हथियार बना दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों से लोहा ले रही थी। उसे किसी का भय नहीं था, मौत का भी नहीं। और जब एक तालिबानी आतंकवादी ने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी तो वो डरी नहीं। उसने मौत को हरा दिया और सभी को एजुकेशन का हक दिलाने के लिए अपनी जंग जारी रखी। मलाला यूसुफ़ज़ई के अनमोल विचार। एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। जब पूरी दुनिया खामोश हो तब एक आवाज भी ताकतवर बन जाती है। लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, त्वचा का रंग या धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपनी बेटियों का सम्मान करिए, वे सम्मानीय हैं। आतंकवादियों ने सोचा वे मेरा लक्ष्य बदल देंगे और मेरी महत्वाकांक्षाओं को दबा देंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में इसके सिवा बदला कमजोरी, डर और निराशा की मौत हो गई। शक्ति, सामर्थ्य और साहस का जन्म हो गया। अगर आप खड़े हो कर बोलेंगे नहीं तो आतंकवाद और फैलेगा। मैं उस लड़की के रूप में याद किया जाना नहीं चाहती जिसे गोली मार दी गई थी। मैं उस लड़की के रूप में याद किया जाना चाहती जिसने खड़े होकर सामना किया। आप कहीं भी चले जाएं, स्वर्ग में भी आप अपने घर को मिस करेंगे। मैं बस एक चीज चाहती हूं, शिक्षा, और मैं किसी से नहीं डरती। मैं चरमपंथियों के बेटे बेटियों के लिए शिक्षा चाहती हूं, खास तौर से तालिबानियों के। मैं कहती हूं कि मैं डर से शक्तिशाली हूं। अगर आप एक तालिबानी को जूते से मारते हैं तो आप में उस तालिबानी में कोई अंतर नहीं रह जाता। आपको औरों के साथ क्रूरता और उतनी कठोरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप औरों से जरूर लड़िए, लेकिन शांति, बातचीत और शिक्षा के माध्यम से। कुछ लोग और लोगों से कुछ करने के लिए कहते हैं। मेरा मानना है कि मैं किसी और का इंतजार क्यों करूं, क्यों ना मैं एक कदम उठाऊं और आगे बढ़ जाऊं। मेरा मानना है कि बंदूक में कोई शक्ति नहीं है। मेरा मानना है कि एक औरत का अधिकार है वो डिसाइड करे कि उसे क्या पहनना है, और एक औरत के बीच में बिना कुछ पहने जा सकती है तो वो सब कुछ क्यों नहीं पहन सकती। मैं अपना चेहरा नहीं ढकती क्योंकि मैं अपनी पहचान दिखाना चाहती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए और मेरी माँ से कहा, चिंता मत करिए, अगली बार आपको बेटा होगा। मैं शांति में यकीन करती हूँ, मैं दया में यकीन करती हूँ। चलिए अब अपना भविष्य बनाएं, चलिए अपने सपनों को कल की हकीकत बनाएं। जब भगवान ने आदमी और औरत बनाए, वो सोच रहे थे मैं अगले मनुष्य को पैदा करने की ताकत किसे दूं, और भगवान ने औरत का चुनाव किया। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि औरतें शक्तिशाली हैं। एक बार मैंने भगवान से 1 या 2 एक्स्ट्रा इंच की हाइट मांगी, लेकिन उसके बजाय उसने मुझे आकाश जितना ऊंचा बना दिया। इतना ऊंचा कि मैं खुद को माप नहीं सकती, लेकिन लोगों तक पहुंचने की ऊंचाई देकर उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी। मैं पहले ही मौत देख चुकी हूं और मैं जानती हूं कि मौत मुझे मेरे शिक्षा के मकसद में मदद कर रही है। मौत मुझे मारना नहीं चाहती। मैं उस तालिबानी से भी नफरत नहीं करती जिसने मुझे गोली मारी। अगर मेरे हाथ में गन भी हो और वो मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं उसे नहीं मारूंगी। अगर आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो ये दिखता है कि आप उससे डरे हुए हैं। अगर आप फ्यूचर जनरेशन पर फोकस नहीं करते, इसका मतलब आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे बहनें और भाइयों, हम रोशनी को महत्व तब समझते हैं जब हम अंधकार देखते हैं। मैं कल के पाकिस्तान में गरीबी खत्म देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान की हर एक लड़की स्कूल जाए। मैं शिक्षा प्राप्त करूँगी, चाहे घर में, स्कूल में या कहीं और। इस्लाम हमसे कहता है हर एक लड़की और लड़का शिक्षित किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता तालिबान ये क्यों भूल गया। मैंने नेल्सन मंडेला से बहुत कुछ सीखा है और वो मेरे लीडर रहे हैं। वो मेरे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक सतत प्रेरणा हैं।
एक डॉक्टर केवल मरीजों का इलाज कर सकता है, एक डॉक्टर केवल उनकी मदद कर सकता है जिन्हें गोली लगी है या जो घायल हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन लोगों को घायल होने से रोक सकता है। एक पॉलिटिशियन एक ऐसा कदम उठा सकता है कि कल कोई डरा हुआ ना हो। शिक्षा ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न, शिक्षा शिक्षा है और ये एक हर एक मानव का अधिकार है। मेरी कहानी दुनिया भर के हजारों बच्चों की कहानी है। मुझे आशा है ये औरों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देगी। जिस दिन मुझे गोली मारी गई और उसके अगले दिन लोगों ने मैं मलाला हूं कि बैनर उठाए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तालिबान हूं। इस्लाम का मतलब शांति है। हो सकता है मैं भूतों ड्रैगन जैसी चीजों से डर जाऊं, लेकिन मैं तालिबान से नहीं डरती। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है इन सभी समस्याओं का समाधान है, वो बस एक है और वो है शिक्षा।